मिस्र के पिरामिड का रहस्य आज तक कोई ठीक से नहीं जान सका है। लेकिन ये पिरामिड आखिर क्यों बनाए गए थे, इसका जवाब भारत की वेदा ने दे दिया है। ये पिरामिड तीर्थ क्षेत्र हुआ करते थे और ये तीर्थ बहुत ध्यान से बनाए गए थे। जैसे कि मिस्र में पिरामिड हैं। वे मिस्र की पुरानी खो गई सभ्यता के तीर्थ थे। और एक बड़े मजे की बात यह है कि इन पिरामिड के अंदर बिजली नहीं थी, क्योंकि पिरामिड जब बने तब वैज्ञानिकों का मानना है कि उस काल में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली नहीं थी। बिजली का आविष्कार उस वक्त कहां हो सकता था? कोई पिरामिड 10,000 वर्ष पुराना है, कोई 20,000 वर्ष पुराना। तब बिजली का तो कोई उपाय नहीं था और इनके अंदर इतना अंधेरा था कि इस अंधेरे में जाने का कोई उपाय नहीं था। अनुमान ये लगाया जाता है कि उस समय लोग मशाल या दिए लेकर अंदर जाते होंगे। लेकिन इतने पिरामिडों में कहीं भी धुएं का एक भी निशान नहीं मिलता। इसलिए मुश्किल और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक छोटा सा दिया भी अगर घर में जलाया जाए तो उसका निशान दिखाई दे जाता है। अगर लोग मशाले भीतर ले जाते होंगे तो इन पत्थरों पर कहीं ना कहीं धुएं के निशान तो होने चाहिए थे। इन पिरामिडों में रास्ते इतने लंबे, इतने मोड़ वाले हैं और गहन अंधकार है, तो दो ही उपाय हैं। या तो हम माने कि उस समय बिजली रही होगी, लेकिन बिजली की किसी तरह की फिटिंग का कोई निशान नहीं है। बिजली पहुंचाने का कुछ तो इंतजाम होना चाहिए था। दूसरा, आदमी ये सोच सकता है कि तेल, घी के दियों या फिर मशालों को लेकर अंदर जाया जाता होगा, पर उन सब के किसी ना किसी तरह के निशान तो पड़ते ही हैं, जो कि कहीं भी दिखाई नहीं देते। फिर उनके भीतर आदमी कैसे जाता रहा है? और अगर हम माने कि यहाँ कोई नहीं जाता होगा, तो इतने रास्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। पर बावजूद इसके यहाँ सीढ़ियां हैं, रास्ते हैं, द्वार हैं, दरवाजे हैं, अंदर चलने फिरने का बड़ा इंतजाम है। एक एक पिरामिड में बहुत से लोग प्रवेश कर सकते हैं और उनके बैठने के स्थान भी हैं। वो सब किस लिए होंगे? ये एक पहेली बनी रह गई और शायद कभी सुलझ भी नहीं पाई, क्योंकि किसी को पिरामिड की समझ है ही नहीं कि ये किस लिए बनाए गए हैं। लोग समझते हैं किसी सम्राट का फितूर होगा या शायद कुछ और, लेकिन ये तीर्थ हैं और इन पिरामिड में प्रवेश का सूत्र ही यही है कि जब कोई अंतर अग्नि पर ठीक से प्रयोग करता है तो उसका शरीर आभा उत्सर्जित करने लगता है। ऐसे में वो अंधेरे में प्रवेश कर सकता है। इसलिए यहाँ ना बिजली का उपयोग किया गया है और ना ही कभी दिया और मशाल का उपयोग किया गया है। सिर्फ शरीर की दीप्ति का उपयोग ही किया गया है। लेकिन वो शरीर की दीप्ति अग्नि के विशेष प्रयोग से ही होती है। इसमें प्रवेश ही वही करेगा जो इस अंधकार में मजे से चल सकेगा। वो उसकी कसौटी भी है और परीक्षा भी। ऐसे में जो व्यक्ति यहाँ प्रवेश करेगा उसको प्रवेश का हक भी होगा। जब पहली बार 1900 के पहले दशक में एक एक पिरामिड खोजा जा रहा था, तो जो वैज्ञानिक उस पर काम कर रहा था उसका एक सहयोगी अचानक कहीं खो गया। उसकी बहुत तलाश की गई पर कुछ पता नहीं चला। डर यही था कि वो किसी गलियारे में अंदर है। उसे टॉर्च और सर्च लाइट ले जाकर खोजा गया, लेकिन वो नहीं मिला। वो करीब 24 घंटे गायब रहा। 24 घंटे के बाद कोई रात 2 बजे वो भागा हुआ आया, करीब करीब पागलपन की हालत में। उसने बताया, मैं अंधेरे में टटोलकर अंदर जा रहा था कि तभी मुझे वहां दरवाजा मालूम पड़ा। मैं अंदर गया और फिर मुझे ऐसा लगा कि पीछे से वो दरवाजा बंद हो गया। मैंने लौटकर देखा तो दरवाजा बंद हो चुका था। तब आगे बढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था और मैं ऐसी अद्भुत चीजें देखकर लौटा हूं
जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। इसके बाद उसने जो देखा वो बताना शुरू किया। वो 24 घंटे गुम रहा, ये पक्का है। वो इतना परेशान लौटा है, ये भी पक्का है। लेकिन जो बातें उसने बताई वो भरोसा करने लायक नहीं थी। उसके बताए दरवाजे की बहुत खोज की गई, लेकिन दरवाजा दोबारा नहीं मिल सका। ना ही वो ये बता पाया कि वो कहां से प्रवेश करके गया था और कहां से निकला है। तो ये मान लिया गया कि शायद वो बेहोश हो गया होगा या फिर उसने कोई सपना देखा होगा। लेकिन जो चीजें उसने कही थी वो सब नोट कर ली गई। उस साइकिक अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो भी उसने बताया वो सब कुछ नोट कर लिया गया था। फिर एक दिन खुदाई में पिरामिड से जुड़ी कुछ पुस्तकें मिली। उन पुस्तकों में वही सब बातें लिखी थी जो कि उस व्यक्ति ने बताई थी। उस वर्णन से लगा कि वो चीजें किसी कमरे में वहां बंद हैं, लेकिन उस कमरे का द्वार किसी विशेष मनोदशा में ही खुलता है। ये संयोग हो सकता है कि उस शख्स की मनोदशा उस समय ठीक वैसी ही रही हो, क्योंकि इसे कुछ पता नहीं था, लेकिन द्वार खुल गया था। ऐसे ही गुप्त आश्रम हिमालय में हैं। उन तक पहुंचने के भी कुछ द्वार हैं। उन तक पहुंचने की अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन सब के आंतरिक सूत्र हैं। इन तीर्थों में ऐसा सारा इंतजाम है कि जिनका उपयोग करके चेतना गतिमान हो सके। जैसे कि पिरामिड के सारे कमरे, उनका आयतन एक निश्चित हिसाब में है। जब आप किसी छोटे से कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपके भीतर कोई चीज सिकुड़ती है, और आप जब किसी बड़े कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपके भीतर कोई चीज फैलती है। कमरे का आयतन इस ढंग से निर्मित किया जा सकता है। ठीक उतना किया जा सकता है जितने में आपको ध्यान में जाना आसान हो सके, सरलतम हो जाए। ध्यान की गहराई में जाने के लिए उतना आयतन निर्मित किया जा सकता है। उतना बिल्कुल बराबर का आयतन खोज लिया गया था। उस आयतन का उपयोग किया जा सकता है आपके भी सिकुड़ने और फैलने के लिए। उस कमरे के भीतर रंग, उस कमरे के भीतर गंध, उस कमरे के भीतर ध्वनि, इन सब का इंतजाम किया जा सकता है जो आपके ध्यान के लिए सहयोगी हो जाए। पहले सब तीर्थों का अपना संगीत था। सच तो यह है कि सभी संगीत तीर्थों में ही पैदा हुए और सभी संगीत साधकों ने ही पैदा किए। सब संगीत किसी दिन मंदिर में पैदा हुए। सब नृत्य किसी दिन मंदिर में ही पैदा हुए। सब सुगंध पहली दफा मंदिर में उपयोग की गई। एक बार जब ये बात पता चल गई कि संगीत के माध्यम से कोई व्यक्ति परमात्मा की तरफ जा सकता है, तो संगीत के माध्यम से परमात्मा के विपरीत भी जा सकता है। ये बात भी ख्याल में आई और तब बाद में दूसरे संगीत खोजे गए। किसी गंध से जबकि परमात्मा की तरफ जाया जा सकता है, तो विपरीत किसी गंध से कामुकता की तरफ भी जाया जा सकता है। वो गंध भी खोज ली गई। किसी विशेष आयतन में व्यक्ति ध्यानस्थ हो सकता है, तो किसी विशेष आयतन में ध्यान से दूर भी जा सकता है। वो भी खोज लिया गया। ये सारे के सारे प्रयोग पहली दफा तीर्थों में खोजे गए, मंदिरों में खोजे गए, जहां से आदमी को सहायता पहुंचाई जा सके। मंदिर के भीतर घंटी है, आरती की ध्वनि है, धूप है, गंध है, फूल है, ये सब नियोजित था। इससे एक सातत्य बनाए रखने की कोशिश की गई। साधक की कंटिन्यूटी ना टूटे, बीच में कहीं कोई व्यवधान ना पड़े, उसकी अविरल धारा जारी रखी जाती थी। जैसे सुबह इतने वक्त आरती होगी, इतनी देर चलेगी, इस मंत्र के साथ होगी। दोपहर आरती होगी, इतनी देर चलेगी, इस मंत्र के साथ होगी। सांझ को आरती होगी, इतनी देर चलेगी। यह क्रम ध्वनियों का उस कोठरी में गूंजता रहेगा। पहला क्रम टूटे
उससे पहले दूसरा आकर उसे रिप्लेस कर दे। ये हजारों सालों तक चलेगा। एक ही पानी से अगर बार बार भाप बनाई जाए तो एल्केमी के हिसाब से उसकी क्वालिटी बदल जाती है। उसी प्रकार एक कमरे में विशेष ध्वनि को बारंबार पैदा किया जाए तो उस कमरे की पूरी तरंग, पूरी गुणवत्ता बदल जाती है। सनातन धर्म इस बारे में हमेशा से वैज्ञानिक रहा है। ये समस्त बातें आचार्य रजनीश के एक प्रवचन से प्रेरित हैं। मुझे लगा इन्हें आपके साथ साझा करना चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रयास किया है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह की जानकारी वाले वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे तो आगे इस तरह के वीडियोस की एक कड़ी शुरू की जा सकती है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।